गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th बायोलॉजी। तो जैसे आपको पता है हम कंटिन्यू कर रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो है मेनली 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने सीएनएस पूरा कंप्लीट किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की पार्ट 2 में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। एक आपका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमने कंप्लीट किया है। इसमें आते हैं आपके, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया हुआ है। अगर किसी ने जो है ये पार्ट मिस किया है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो वो इससे जैसे प्ले लिस्ट आपको बनाया गया है, तो प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि मतलब सीएनएस मैंने वहाँ पे पढ़ा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलो आप हम आज जो है वो नेक्स्ट जो आपका है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसकी बात करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम शॉर्टकट में इसको पीएनएस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, ये पेरिफेरल नर्वस बोलते हैं इसको। मैंने इसका रीज़न भी बताया, व्हाई इट इज़ कॉल्ड इट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट, हमारे बॉडी के जो है वो साइड में प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट नोट इन द सेंटर ऑफ आवर बॉडी, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, जैसे ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, तो सेंट्रल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। ब्रेन तो सेंटर में होता है और स्पाइनल कॉर्ड भी यहाँ सेंटर में होता है, इसीलिए इसको सीएनएस बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरी, हमारे साइड के साइड में होता है। तो साइड में जब होता है तो इसी को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी पेरिफेरी बोलते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरी में क्या आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। It is formed of number of long thin whitish, ठीक है, whitish threads, call it nerves। तो ये जो है आपके इसमें आते हैं आपके नर्व्स आते हैं, ठीक है। तो नर्व्स क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं आपके जो आपके सिग्नल को कैरी करते हैं, सिग्नल को ले जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये धागे की तरह होते हैं, ठीक है, आपके धागे की तरह होते हैं, ठीक है, लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं और वाइटिश होते हैं, यानी वाइट कलर के होते हैं, आपके धागे की तरह काफ़ी पतले होते हैं और लॉन्ग होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं नर्व्स, ठीक है। तो नर्व्स जो होते हैं वो आपके, ये क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। अब ओरिजिन के हिसाब से इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ऑन द basis of origin they are classified into two categories, ठीक है। एक हैं आपके क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, दूसरे हैं आपके, इनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो कहने का मतलब आपके ओरिजिन के हिसाब से कि कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, ये नर्व्स, एक को बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, दूसरे को स्पाइनल। शॉर्टकट है इसका, क्रेनियल नर्व्स जो आपके क्रेनियम कहाँ होता है, ये आपका, यानी ये आपके ब्रेन में पाए जाते हैं, क्रेनियल नर्व्स ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन से जो कनेक्ट करते हैं। स्पाइनल नर्व्स जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़े होते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे क्रेनियल नर्व्स के बारे में।
क्रेनियल नर्व्स क्या होता है? दिस nerves extend between the brain and parts of head except 10th cranial pair cranial nerve which even extends up to abdomen. There are 12 pairs of cranial nerves. समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो क्रेनियल नर्वस कहाँ होते हैं? जैसे मैंने पहले ही बताया, लोकेशन के हिसाब से, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उनमें आपके नर्वस आते हैं। तो नर्वस के बारे में मैंने बताया, ये लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, वाइटिश होते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको नर्वस बोलते हैं। ये हमारे सिग्नल को कैरी करने में मदद देते हैं। अब जो हमारे ब्रेन से सिग्नल्स आएंगे तो वो इन्हीं के ज़रिए से आएंगी, ठीक है। ये क्रेनियल नर्वस के ज़रिए, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेजेस होते हैं पास, तो वो स्पाइनल नर्वस के थ्रू जाएंगे। अब क्या होता है, ये जो क्रेनियल नर्वस होते हैं, ठीक है, ये आपके ब्रेन और हेड के आसपास होते हैं। यानी आपका हेड जो होता है वो ब्रेन का पार्ट में ही आता है, ठीक है। तो जो आपके हेड के आसपास होते हैं, यानी ब्रेन से जो कनेक्ट हैं, आपके हेड के आसपास जो भी हैं, वो आपके क्रेनियल नर्वस में आते हैं। क्रेनियम जैसे जो आपका ब्रेन को कवर करता है। तो अगर आपके सर के ब्रेन, ठीक है, जो आपके ब्रेन के आसपास या हेड के आसपास होंगे वो आपके क्रेनियल नर्वस में होते हैं। ये 12 पियर्स होते हैं, 12 पियर्स होते हैं, ठीक है। 10th को छोड़ के, 10th जो है वो आपका एक्सटेंड हो गया है कहाँ तक? एब्डोमेन तक। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। इसको वेगस भी बोलते हैं इस नर्व को, ठीक है। तो वेगस जो होता है वो आपका एक्सटेंड है कहाँ से लेके, आपका ये क्या कहते हैं, ब्रेन से एक्सटेंडेड है ये आपके एब्डोमेन तक। बाकी जो 11 पियर्स होते हैं वो ब्रेन से जो है हेड के आसपास होते हैं, वो एक्सटेंड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये हुआ क्रेनियल नर्वस। उसके बाद बात करेंगे आपका, ये क्या कहते हैं इसको, स्पाइनल नर्वस की बात करेंगे। ठीक है, स्पाइनल नर्वस जैसे मैंने आपको बताया, ये आपके जो है वो स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के आसपास होते हैं। क्लियर? तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्पाइनल नर्वस वो होते हैं जो आपके स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के पार्ट्स में जो है वो एक्सटेंड हुए हैं, यानी जो आपके स्पाइनल कॉर्ड होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, तो उससे जुड़े हुए हैं, आपके बॉडी पार्ट के साथ जुड़े होते हैं। ये टोटल जो है वो 31 पियर्स होते हैं। क्रेनियल नर्वस वो आपके ब्रेन और हेड के आसपास होते हैं, ये जो है आपके 12 पियर्स होते हैं। तो एक को छोड़ के जो एक्सटेंड हो चुका है एब्डोमेन तक, 10th पियर वाला, ठीक है, बाकी सब आपके हेड और ब्रेन के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं।
स्पाइनल नर्वस वो होते हैं जो आपके स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के पार्ट्स में आपस में एक्सटेंड हुए हैं, यानी वहीं से जुड़े हुए हैं। तो ये 31 पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्लीट। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके क्या आते हैं? नर्वस आते हैं। तो नर्वस का ओरिजिन दो तरीके का होता है। एक होता है आपका क्रेनियल नर्वस, जो आपका क्रेनियम यानी हेड और ब्रेन के आसपास होते हैं, और स्पाइनल नर्वस जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं, बॉडी को कनेक्ट करते हैं, तो वो आते हैं स्पाइनल नर्वस। अब आपका लास्ट बचा है सीएनएस, तो हमने पहले ही कंप्लीट किया है। अब आपका बचता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? देखो, it controls the involuntary actions visceral organs to maintain homeostasis inside the body। ठीक है। जैसे आपको पता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, मैंने आपको पहले ही वो लिखवाया है। into two categories। पहला है sympathetic nervous system और दूसरा है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? एक आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? वो आपके इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है विसरल ऑर्गन्स के। विसरल ऑर्गन्स मींस आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। जिससे हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेटिस मेंटेन हो। होम्योस्टेटिस क्या होती है? आपकी बॉडी के अंदर एक जो है एक बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं बना रहा आपकी बॉडी के अंदर, तो जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपके बॉडी के अंदर एक होम्योस्टेटिस जो है वो कायम रहे, इसलिए जो है ये आपके सिस्टम दोनों काम करते हैं, ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है वो एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं? these systems work in opposite directions। अपोजिट यानी एंटागोनिस्टिक, अपोजिट काम करते हैं ये दोनों। अपोजिट का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सिंपैथेटिक कोई और करेगा तो वो उसी का अपोजिट करेगा, यानी एक इंक्रीज करेगा एक डिक्रीज। ये इसलिए होता है कि अगर एक इंक्रीज एक डिक्रीज नहीं करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा। वो मैं आपको एग्जांपल समझा दूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपकी बात की, एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे जैसे यहाँ पे है आपका सिंपैथेटिक, ठीक है, यहाँ पे है आपका पैरासिम्पैथेटिक। नर्वस सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है।
यहाँ पे मैं आपको कोई फंक्शन लिखाऊंगा, जैसे जैसे कोई भी फंक्शन मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे सिक्रेशन ऑफ टीयर्स, सिक्रेशन ऑफ टीयर्स, किसी कारण से आपकी आंखों में आंसू आ गए, आंसू आते ही हैं, कॉमन सी बात है। तो आना ये जो है ये बढ़ावा देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो इसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए, किसी कारण से, या इमोशनल या कुछ किसी ने मारा, तो किसी कारण से आंसू आए। तो आंसू तभी आएंगे जब जो है आपके टीयर्स बढ़ेंगे, तो बढ़ेंगे तभी तो इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपका दिन भर जो है वो आंसू आते रहें, क्या ये अच्छा रहेगा? दिन भर तो आंसू नहीं आएंगे, तो ये इसको इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एंटागोनिस्टिक काम कर रहा है, अपोजिट काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इसको डिक्रीज करेगा। ये होना ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि इससे हमारी बॉडी के अंदर जो है, पहले ही बताया, होम्योस्टेटिस, एक बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर कायम रहता है। ठीक है, क्या कायम रहता है? एक बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा, सिक्रेशन ऑफ स्वीट, ठीक है, पसीना आना, आना भी चाहिए, ठीक है, ज़रूरी है। अब क्या हमेशा आते रहेगा? बिल्कुल नहीं है ऐसा, तो ये इसको डिक्रीज करेगा, तो एक इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड, ये मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिखाए हैं, और भी हैं। हार्ट बीट, हार्ट बीट हमारे दिल की धड़कन, किसी कारण से, या आपने कोई जो है ऐसा कोई वाक़ा हुआ सडनली, ठीक है, या किसी कारण से आपका बीपी जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ जाता है, इंक्रीज, जैसे आप दौड़ते हैं, ठीक है, आपका बीपी बढ़ता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। तो क्या हमेशा बढ़ती है? उस वक्त तो बढ़ती है, ज़रूरी भी है बढ़ना। क्या हमेशा बढ़ती जाएगी? हमेशा बढ़ने से भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये इसको डिक्रीज करता है। जब आप एक्सरसाइज बंद करेंगे, ठीक है, आप दौड़ेंगे नहीं, थोड़ी देर में वो नॉर्मल होते जाएगा। ठीक है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक की वजह से डिक्रीज हो रहा है। तो एक जगह पे इंक्रीज, एक डिक्रीज, कहने का मतलब, तो कहने का मतलब ये, जैसे सिक्रेशन ऑफ सलाइवा है, ठीक है, ये भी है एक, किसी मतलब चीज़ को देख के या खाने को देख के, ठीक है, आपके जो है मुंह में पानी आ गया, ठीक है, सलाइवा आ गया, ठीक है, मुंह में पानी आ गया नहीं बोल रहे हैं, मुंह में पानी आ गया, ठीक है, तो हमेशा मुंह में पानी आता नहीं रहेगा, आना भी ज़रूरी है, तो आता इसकी वजह से है, तो इसी तरीके से ये भी काम करता है। ठीक है, तो एक की वजह से आता है और दूसरी की वजह से कम होता है, इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है एक बैलेंस मेंटेन रहता है। तो ये जो है काम हमेशा क्या करते हैं, एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। तो समझ आया? तो हमारे बॉडी में ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, ये एक क्या है, ये जो है ऑटोनॉमिक नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, क्या सिस्टम है? एक ऑटोमेटिक लिखा है, मतलब जो है ये ऑटोमेटिक का मतलब हो गया, ये नेचर ने जो है हमारे अंदर जो है एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है, जो खुद ब खुद जो है हमारी बॉडी के अंदर काम करे और हमारी बॉडी को किस में रखे, बैलेंस में। तो क्लियर हुआ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं आप, या सेल्फ गवर्नेट, खुद की मर्जी है इसकी। ठीक है, तो इसके अंदर दो होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। तो एक हमारे जो है ये किन को करता है, हमारे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे सिक्रेशन ऑफ टीयर्स, क्या है, इनवॉलेंट्री। तो एक अगर हमारे पास कंट्रोल में होता तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद अपने हिसाब से चलो भाई बहाओ जितने, ये ऐसा नहीं है। तो ये इनवॉलेंट्री है, तो ये इनके हाथ में है। सिंपैथेटिक कहेगा भाई किसी कारण से आप रो रहे हैं, बहाओ आंसू, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आंसू बहते रह जाएंगे 1 साल 2 साल या 1 महीने 1 हफ्ते के लिए, वैसा नहीं है, थोड़ी देर के बाद वो कंट्रोल, तो कंट्रोल इस वजह से होता है। तो ये होना ज़रूरी है, इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो होम्योस्टेटिस मेंटेन होता है, एक बैलेंस मेंटेन होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हो गया आपका
ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हमने ये तीनों डिस्कस किए हैं। ये सीएनएस पहले पढ़ाया था मैंने आपको, आज पीएनएस और एएनएस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो पीएनएस में नर्वस आते हैं आपके स्पाइनल नर्वस एंड क्रेनियल नर्वस, और ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। तो मैंने बताया ये कैसे एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो है एक बैलेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, अल्लाह।